संस्कार कैसे है मायने ये रखता है। तोता कैसा बोलता, मीठा बोलता है ना। तुम कैसा बोलते हो, जब भी बोलते हो तो कैसा बोलते हो, बड़ा कड़वा बोलते हो। अरे भैया मिर्ची को खा करके लोग कड़वाहट को ग्रहण कर जल पी लेते हैं, लेकिन जब तुम कड़वा बोलते हो तो अपनी जिंदगी से लोग हार जाते हैं। और हार कौन जाता है, जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की दया होती है, इसलिए हारना नहीं। और जब तीसरा जन्म हुआ अंगिरा गोत्रस्य ब्राह्मण कुले, अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में श्री भरत जी का जन्म होता है। अब भरत जी महाराज जी ने सोचा कि हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। और क्रोध ने क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध अगर जीवन में आया तो विनाश का उन्मूल जड़ प्रकट हो जाता है। क्रोध अगर जीवन में आ गया तो मात्र विनाश का प्रथम जड़ उत्पन्न हो जाता है। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रोध आया तो विनाश हो जाएगा। महाराज जी घर में रहते लेकिन कभी किसी से साथ क्रोध नहीं करते। घर में बड़े भाई हैं, बड़े भाई का सम्मान करते हैं, अब प्यार के साथ रहते हैं। घर वालों ने कही भैया जी कछु करे ना, ऐसो करो जागो, कहो खेतन एतन की रखवाली के ताई लगवा दी हो जाए तो भैया भरत जी को पकड़ के खेतन में ले आए। कथा सभी जानते हो, सबको पता है। भरत जी खेत में बैठे विचार करने लगे, खेत भी राम जी के, चिड़िया भी राम जी की, भगाऊंगा तो अपराध लगेगा। तो भरत जी महाराज दूसरे की खेत की चिड़िया बैठाल करके अपने भी खेतों में बैठालने लगे। थोड़ा सा जल कटोरी में रख दिया, कहा चिड़ियों इस जल को पीना सबसे बड़ा जीवन में अगर है तो कहा सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा से बड़ा दुनिया में कोई धर्म, अगर आपके जीवन में सेवा है तो समझ जाना ये हमसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। किसी के व्रत तुम्हारे जीवन में सेवा आ जाए, सेवा का मतलब बता दूं मैं यहाँ से आपको, भरत जी का यही छोड़ दो। जब चक्रवर्ती जी के चार बेटों का ब्याह हुआ और ब्याह करके जब आए अयोध्या में तो बहू रानी जब आई तो सास बड़ी प्रसन्न हुई। सास इतनी प्रसन्न चक्रवर्ती जी ने कहा बड़ी प्रसन्न हो। सासों ने कहा तो मैं पता नहीं, बहू आई तो खुशी नहीं तो और क्या करूँ, क्या रो बैठ के, क्या हमें रोना पड़ेगा, नहीं रोना नहीं है। चक्रवर्ती जी कहने लगे तो प्रसन्नता सारी जीवन चलेगी कि 4 दिन की चलेगी। सारी जिंदगी प्रसन्न रहो तो सोचो इंसान से रहे तो कभी नहीं रहोगे, भगवान ही आपको प्रसन्न कर सकता है जीवन भर। बेटा भी कब तक प्रसन्न रखता है, जब तक बोलने वाला नहीं रहता, और जब बोलने वाला चलने वाला रह जाता तो माता पिता को बच्चे से भी कष्ट होने लगता है, बहू से भी कष्ट होने लगता है। तो महाराज भरत जी ने विचार, महाराज चक्रवर्ती जी ने कहा सारी जिंदगी खुशियां चलेंगी, तो सासों ने कहा नहीं चलेंगी तो क्या चलेंगी, ठीक है सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। लेकिन चक्रवर्ती जी ने विचार किया जिसके कारण खुशी आई लोग उसी को भूल गए। अच्छा जिंदगी में खुशियां कौन दे रहा है, जो कुछ देने वाला है कौन है, बोले तो सही कौन दे रहा है, सब ऊपर वाला दे रहा है। जो भी कराएगा आगे कराएगा, जो भी करेगा आगे ही करेगा, और जो जिंदगी में लिखा होगा उसको तो भोगना ही पड़ेगा। आज श्री भरत जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने विचार किया खुशियां किसके माध्यम से आई थी, विश्वामित्र जी के माध्यम। और विश्वामित्र का कोई ख्याल नहीं कर रहा है, तो चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी से कहा महाराज क्या करोगे। विश्वामित्र जी ने कहा हमारी विदाई करो, हम चलना चाहते हैं। तो चक्रवर्ती आज अकेले विदाई करने के लिए जा रहे हैं, पूरा परिवार है लेकिन कोई नहीं ध्यान दे रहा है। और जब विदा करने के लिए जाओ तो 4 स्थान ऐसे हैं जहां व्यक्ति को 4 कदम चल के विदा करना चाहिए। किसी की बिटिया जाए तो 4 कदम विदा करने के लिए पैदल चल के जाओ, किसी की अर्थी जाए तो 4 कदम पैदल चल के विदा करने जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो 4 कदम पैदल चल करके जाओ, और भगवान की कथा में जाओ तो 4 कदम पैदल चल करके भगवान की कथा में जाना चाहिए। चक्रवर्ती जी महाराज विदा करने के लिए गए तो विदाई जब करने लगे तो जीवन में याद रखना महात्माओं के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो कभी संसार की वस्तु मत मांगो, कभी ना मांगो। क्या मांगना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान के भक्त के पास में जाओ तो क्या मांगना चाहिए,
तो शुक्ला जी क्या मांगना चाहिए? भगवान के पास जाओ तो क्या मांगोगे आप? ना। चक्रवर्ती जी ने क्या मांगा है बताएं, क्या मांगा है? आइए चक्रवर्ती जी मांग रहे हैं, सभी लोग ध्यान करके देख करके सुनो क्या मांग रहे हैं। अध्याकांड में महामुनि जी खड़े हैं, चक्रवर्ती जी बैठे हैं और मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सदा करो लरी कान पर छो, सदा करो लरी कान पर छो, सदा करो लरी कान पर छो, दर्शन देत रहो निज मोह, दर्शन देत रहो निज मोह। सकल संपदा हो तुम्हारी, नाथ सकल संपदा हो तुम्हारी, मही सेवक समेत सुत नारी, मैं समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चक्रवर्ती जी ने क्या मांगा? नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत। अच्छा भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या मांगना चाहिए? क्या मांगोगे भगवान से? बोले प्रभु आपका जो कुछ भी है सब आपका ही दिया है, हमारे पास हमारा कुछ नहीं है और होगा ही क्या हमारा जीवन में? हमारे पास कुछ क्या होगा? हमारे पास जो कुछ दिया है सब भगवान का ही तो दिया है। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से वर्णन करते हुए कहते हैं, सनकादि ऋषियों भरत जी महाराज भी भगवान से प्रीत नहीं करते। मृग के छौने से जन्म मृग के छौने का मिला और जब दूसरा जन्म मिला तो अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में भरत जी को जन्म मिला। खेत की रखवाली करते हैं, भरत जी सोचते हैं कि खेत की रखवाली करूंगा तो चिड़ियों को भगाऊंगा तो अपराध लगेगा, और अपराध करने वाला जब अपराध करता है तो अपराधी कितने लोग होते हैं? पहला तो अपराध करने वाला अपराधी होता है, नंबर दूसरा अपराध को पनाह देने वाला अपराधी होता है, नंबर तीसरा अपराध को सलाह देने वाला अपराधी होता है, और नंबर चौथा अपराध का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। ये चार अपराधी होते हैं जीवन में, चारों को अपराध लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज, आज महाराज भरत जी के जीवन में अपराध नहीं लगा है। गाय को देखते हैं, बैल को देखते हैं, सबको देख करके एक ही दृष्टि भरत जी के जीवन में है। भरत जी के भाइयों ने देखा कि भैया बहुत अपराध कर रहा है मेरा भैया, दूसरे की खेतों की चिड़िया बैठाल रहा है अपने खेतों में, तो भाइयों ने देखा तो भाई ने भरत जी को पकड़ा और पकड़ करके घर से निकाल दिया।
भरत जी घर से निकल के गए, बोले अब तो और मुक्त हो गए। जब तक घर में है, घर के बंधन में, घर से बंधन से मुक्त हो गए तो घर से मुक्त हो गए। क्या बात है, तो चकाचक रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हमें खिलाता है हम उसी के पास जाने से मना कर देते हैं साहब। भरत जी का जीवन देखिए, जैसे एक तालाब है, तालाब के ऊपर एक जामुन का वृक्ष है। जामुन के वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता है और उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है। मगरमच्छ और बंदर की बड़ी मित्रता है। बंदर काले काले जामुन तोड़ करके मगरमच्छ को खिलाता है। मगरमच्छ बड़े भाव से खाता है। एक दिन मगरमच्छ ने कहा मेरी पत्नी ने भी जामुन मंगाए, तो बंदर ने कहा भाभी ने मंगाए हैं तो लेते जा जामुन। तो बंदर ने तोड़ के दिया। मगरमच्छ जामुन लेके अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। उसकी पत्नी ने खाया तो विचार करने लगी, प्राण ना दिए बताओ, जब बंदर के हाथों के जामुन इतने मीठे तो बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। पति ने कहा बात तो ठीक कह रही है। पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, मुझे जामुन नहीं बंदर का कलेजा खाना है। मगरमच्छ ने कहा तो ठीक है, कल देखो प्रयास करेंगे चालाकी से। बंदर ने जामुन खिलाए और जामुन खिलाने के बाद मगरमच्छ ने कहा कि भैया तुमने हमें बहुत दिन खिलाया है, अब हम चाहते हैं कि तुम्हें इस तालाब का भ्रमण करा दें, बहुत अच्छा तालाब है, घूमोगे। तो बंदर ने कहा ठीक है मित्र। बंदर बैठ गया मगरमच्छ की पीठ में बीच तालाब में। जैसे ही मगरमच्छ लेके पहुंचा तो बंदर से बोला मगरमच्छ बताएं, जब तुमने मुझे जामुन कल दी और जब तुम्हारी भाभी ने खाया तो खाने के बाद कहती जब बंदर के हाथों के जामुन इतने मीठे हैं तो बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। तो मैं तुम्हारी भाभी के पास तुम्हारा कलेजा लेकर के जा रहा हूँ, तुम्हारा कलेजा खाएगी तुम्हारी भाभी। बंदर को दिमाग आया, बोले अरे राम 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 राम, संसार के लोग कितने गंदे हैं प्यारे। जामुन देने वाला बंदर है, बंदर कहाँ थे, लेकिन जामुन देने वाला, जामुन देने वाली तो जामुन का वृक्ष है। बंदर का कलेजा थोड़ी मीठा हो सकता है, लेकिन उस मगर को मगर तो मगर। अब मेरे भाई बंदर ने होशियारी लगाई। बंदर ने कहा कल पहले तो मुझे बता था कि कलेजा मेरी भाभी खाएगी तो कलेजा मैं जामुन के पेड़ से उठा के ना ले आता, कलेजा तो मेरा वहीं रखा है। तो मगरमच्छ ने कहा अच्छा कलेजा वहीं है। तो बोले हाँ पहले चल जामुन के वृक्ष के ऊपर कलेजा उठाऊं फिर तो भाभी के। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की याद बोले जय जय श्री राधे। तो बंदर ने कहा कि कलेजा तो मेरा जामुन में ही रखा, तो चलो जामुन के वृक्ष के पास में। तो मगरमच्छ लेकर के आए। जैसे ही जामुन के वृक्ष के पास में पहुंचा तो भैया उछल करके जामुन के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गया बंदर। बंदर ने कहा अच्छा मैंने तुम्हें जामुन खिलाया तो मेरा कलेजा खाना चाहता है। प्रकृति के लोगों एक बात सच बता दूं, जो तुम्हें खिलाता है तुम उसी को खाने की चाह रखते हो। अगर माता पिता के 4 बेटे हैं तो बेटे कभी भूखे नहीं रहेंगे माता पिता के, भले ही माता पिता भूखे रह जाए, लेकिन अगर 4 बेटे हैं तो माता पिता जरूर भूखे सो जाते हैं। सोते कि नहीं सोते? सो जाते कि नहीं सो जाते? भरत जी का जीवन देखिए कितना सुंदर है। घर से निकले अब तो मन में ही चिंतन प्रारंभ हो गया, परमात्मा का नाम लूंगा। बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे तो राजा सिंधु सौरी बेटा टेले से ब्रजांगना ज्ञान प्राप्ति मम। राजा रघुगढ़ ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जा रहा है पालकी में बैठ करके। पालकी का कार बीमार पड़ गया। रघुगढ़ ने कहा जाओ देखो कोई कार मिल जाए तो लेकर के आओ। कार कोई नहीं मिला। महाराज भरत जी बैठे टेली को पकड़ के ले दिए। श्री भरत जी महाराज कंधे पर लेकर के चलने लगे। चीटियों की लाइन आ रही थी, लाइन को पार करना चाहा, पालकी हाथ से खिसक गई। भरत जी जमीन पर खड़े हो गए। राजा रघुगढ़ जमीन पर गिर पड़ा।
तलवार निकाली, गर्दन पर रख दी। भरत जी महाराज के तुम्हें मार डालूंगा। भरत जी ने कहा तुम हमें मारोगे? क्या तुम हमें मार सकते हो? क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जप अपजप विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जप अपजप, ये भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुम हमें क्या मारोगे? मारोगे तो शरीर को, आत्मा न कभी मरती है न कभी मरने वाली है। मेरे भाई, इस संसार के मेले में खोकर के मत जाना, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे फटे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेते, उसी प्रकार आत्मा शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। कीमत आत्मा की है, कीमत तुम्हारे शरीर की नहीं है। शरीर सोचो कितना भी सजा लो, शरीर को सजाने से कोई मतलब नहीं है। भरत जी ने कहा सुनो, तुम हमें मारना चाह रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम हमें कैसे मारोगे।